ईरान के शहीद रहबर मौज़म का आखिरी दीदार। आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई को अलविदा कहने आवाम का समंदर उमड़ आया। तेहरान की सड़कों पर इंतकाम और अमरीका मुखालिफ नारे गूंज उठे। शहीद सुप्रीम लीडर और उनके अहले खाना के जज्द खाकी आखिरी दीदार के लिए मुसल्ला इमाम खुमैनी कॉम्प्लेक्स में रखे गए हैं। जुम्मे को होने वाली ताज़ियती तकरीब में मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराह और वफूद ने शिरकत की। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, तुर्की समेत दुनिया भर के कायदीन खामनाई को खिराज अकीदत पेश करने तेहरान पहुंचे। ग्रैंड मुसल्ला के दरवाजे कल रात 8 बजे तक आवाम के लिए खुले रहेंगे। मरकजी नमाज जनाजा कल सुबह अदा की जाएगी। पीर को तेहरान में मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे जनाजे का जुलूस शुरू होगा। मंगल को कुम, बुध को नजफ और करबला में जनाजे के जुलूस होंगे। 9 जुलाई को मशहद में तदफीन की जाएगी। ईरान के शहीद सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह अली खामनाई के अलविदाई मरासिम में पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान के मुसल्ला इमाम खुमैनी पहुंचे। शहीद के दर्जात की बुलंदी की दुआ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, बाकर कालिबॉफ और अब्बास इराक़ची को पुरसा दिया। मसूद पज़ेश्कियान और अब्बास इराक़ची ने फील्ड मार्शल को गले लगाया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने शहीद सुप्रीम कमांडर को खिराज अक़ीदत पेश किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तेहरान में ईरानी क़यादत से मुलाकातें। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात में शहीद रहबर मुअज़्ज़म सैयद आयतुल्लाह खामनाई की ईरान के लिए खिदमत को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया। फील्ड मार्शल ने ईरानी वज़ीर दिफ़ा सैयद माजिद इब्न रज़ा से भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्तंबुल पहुंच गए। अतातुर्क एयरपोर्ट पर तुर्क वज़ीर तिजारत, पाकिस्तानी सफ़ीर और दीगर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर की मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते में अमन पर बात होगी। तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान की मेज़बानी में बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। खुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन्स, तवानाई, IT, निजकारी समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी पर गुफ्तगू होगी। पाकिस्तान और ईरान की मोहब्बत 2 तरफा है। ये मोहब्बत न होती तो हम कभी भी पाकिस्तान की सालसी कबूल न करते। ईरानी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की तेहरान में ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, सालसी में बेहतरीन किरदार पर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। दोनों मुल्कों की 2 तरफा मोहब्बत हमेशा कायम रहेगी। ARY न्यूज़ की टीम तेहरान में मौजूद। शहीद सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात पर ARY न्यूज़ की खुसूसी कवरेज 9 जुलाई तक जारी रहेगी। अमेरिका के खिलाफ जिद्दोजहद में ईरानी कौम फातेह बनकर उभरेगी। आयतुल्लाह खामनाई की शहादत ने ईरानी कौम को मुत्तहिद कर दिया। रूसी सलामती काउंसिल के सरबराह दिमित्री मेदोवेव ने कहा, आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर रूस ईरानी कौम के दुख में शरीक है। ईरानी कौम अमेरिका या किसी भी दूसरे मुल्क के दबाव में नहीं आएगी। आबद हुर्मुज़ आलमी मईशत की शहरग है। ब्रितानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर और फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन का मुश्तरका बयान। कहा, आबना हुर्मुज़ से तमाम ममालिक के जहाज़ों की महफूज आमद-ओ-रफ़्त आलमी बरादरी के लिए अहमियत की हामिल है। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई इस्तेहकाम, तमाम रियासतों की खुद मुख्तारी, आलमी सलामती, आज़ाद जहाज़रानी और बैनुल-अक़वामी कानून के फ़रोग़ पर जोर दिया। शराकतदारों के साथ करीबी ताउन जारी रखने के आज़म का भी अदा किया। सऊदी अरब को निशाना बनाने की कोशिश की गई तो भरपूर और गैर मामूली ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। सऊदी इत्तेहाद का यमनी हौसियों की धमकी पर रद्द-ए-अमल। इससे पहले यमनी हौसियों ने सऊदी अरब पर यमनी फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम लगाया था। धमकी दी थी, खिलाफ वर्जियाँ जारी रहीं तो सऊदी हवाई अड्डों, खुश्की और समंदर में वाक़े अहम तनसीबात को निशाना बनाएंगे। हमने ईरान को ताकतवर तरीन हमले से मुकम्मल नाकामी से दो चार किया। वेनेजुएला को एक दिन में शिकस्त दी। हम दुनिया का सबसे मजबूत और ताकतवर मुल्क हैं।
सदर ट्रंप का साउथ डकोटा में जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा अमेरिका हमेशा अमन का ख़्वाह रहा है लेकिन किसी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगा। अमेरिका के 250वें यौम आज़ादी का जश्न कल मनाएंगे। हम दुनिया के सबसे ज़्यादा आज़ाद लोग हैं। हमारे पास दुनिया का सबसे मुनसिफाना और पायदार आइन है। हम कभी और किसी सूरत नाकाम नहीं होंगे। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात मुस्बत समत में आगे बढ़ रहे हैं। मजबूत पाक अमेरिका शराकतदारी का इलाकाई अमन और सलामती में इंतहाई अहम किरदार है। सदर आसिफ अली जरदारी का डोनाल्ड ट्रंप के नाम तहनीती खत। अमरीकी कौम और क़यादत को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद दी। अमरीकी सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत। कहा सदर ट्रंप ने 2 एटमी रियासतों के दरमियान जंग बंदी की कामयाब सालिसी कराई। पायदार हल सिर्फ मुज़ाकरात, सिफारतकारी और कशीदगी में कमी के जरिए ही हासिल किया जा सकता है। वेलिका अस्पताल में HIV एक ही सिरिंज के बार बार इस्तेमाल से फैला। अस्पताल में 10 cc की एक सिरिंज मुख्तलिफ नौमौलूद को लगाई गई। कराची के वेलिका अस्पताल में एड्स केसेस की इंक्वायरी रिपोर्ट ARY न्यूज को मौसूल हो गई। वजारत सेहत की रिपोर्ट में कहा गया है WHO ने गुज़श्ता साल नवंबर में वेलिका अस्पताल में HIV फैलाव की इतला दी थी। अस्पताल से ताहाल 104 HIV केस रिपोर्ट हो चुके हैं जिनमें 95 बच्चे हैं। विफाकी हुकूमत की टीम ने वेलिका अस्पताल और अतराफ की कॉलोनी के दौरे किए। अस्पताल इंतजामिया और मुतासरा बच्चों के वालिदैन से मुलाकातें की। विफाकी टीम की वेलिका अस्पताल में HIV के फैलाव की आज़ादाना इंक्वायरी की सिफारिश। पेट्रोल और डीजल ₹1.97 सस्ता। पेट्रोल 1 लीटर ₹297.53 का हो गया। डीजल की नई कीमत ₹309.50 मुकर्रर। हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी में ₹6.22 फी लीटर इजाफा कर दिया। पेट्रोल पर लेवी ₹64.14 से बढ़कर ₹70.36 फी लीटर हो गई। डीजल पर लेवी में ₹6.22 फी लीटर कमी। डीजल पर लेवी ₹77.04 से कम होकर ₹70.82 हो गई। पेट्रोल और डीजल की कीमत में बड़ी कमी ना करके आवाम के हक पर डाका मारा जा रहा है। पेट्रोलियम कीमतों में सिर्फ ₹1.97 की कमी का ऐलान अफसोसनाक है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं अय्याशियां और नाअहली हुक्मरानों की और लेवी और भत्ता टैक्स गरीब और मिडिल क्लास आवाम से ये अब नहीं चलेगा। आवाम को अपना हक लेने के लिए सड़कों पर आना होगा। अगले 48 घंटे में मुल्क की मुजाहिरों का ऐलान करेंगे। 4-5 दिन कराची में क़याम करें, इससे पहले हमारी बरहमी बिफर जाए, हमारी नाराज़गी हर हद क्रॉस कर जाए, आवाम की बेगानगी महरूमी वो हर हद से पार हो जाए, वो सड़कों पर आ जाए। सड़कों पर आने का वक्त आ गया है। MQM आवाम को तैयार कर रही है। शहरियों के हुकूक के लिए अब सड़कों पर आने का वक्त आ गया। कराची को विफाक के हवाले करने के लिए इंतजामी यूनिट बनाया जाए। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कराची में जाली डोमिसाइल बनाकर हमें कोटे पर बाहर के लोगों को नौकरियां दी गईं। सिंध में मावराए आईन और कानून हुकूमत चलाई जा रही है। वज़ीर आज़म कराची आएँ और मसाइल देखें। वफाकी हुकूमत अपना आईनी किरदार अदा करे। लाहौर में गैर मुल्की खवातीन से ज्यादती और अगवा केस की तफ्तीश। पुलिस ज़राए का कहना है गैर मुल्की खवातीन और मुलजिम अहमद रजा डार के दरमियान क्रिप्टो करेंसी का तनाज़ुर था। मुलजिम अहमद रजा डार ने खवातीन से 15 लाख अमरीकी डॉलर वसूल करने थे। क्रिप्टो करेंसी की ये रकम पाकिस्तानी रुपयों में 45 करोड़ रुपए बनती है। मुलजिम अहमद रजा डार ने खवातीन को बहाने से पाकिस्तान बुलवाकर अगवा का ड्रामा रचाया। मुलजिमान अहमद रजा डार, हसन रजा, सिकंदर अजीज खान और साजिद अली का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इसाक डार के करीबी अजीज पर लाहौर के डिफेंस थाने में मुकदमा दर्ज है। लाहौर में गैर मुल्की खवातीन से ज्यादती। फैसल बाउडा ने नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा कुछ जमहूरी जनाजे सालों से मुल्क को लूटने के बाद अब इज्जतें भी लूट रहे हैं। केस को रेप के बजाय भत्ताखोरी तक महदूद करने की कोशिश जारी है। पहले ही कहा था कुछ पाकिस्तानियों के इंटरनेशनल स्कैंडल्स और वीडियोस मंजर आम पर आएंगी। पाकिस्तान को फैमिली कॉरपोरेशन की तरह चलाया जा रहा है। हम जमहूरी लोग इस हद तक गिर चुके हैं कि माँ, बहन और बेटी का फर्क भी भूल गए हैं।
पाकिस्तान के इमेज का जरा सा भी एहसास है तो इसाक डार फौरी ओहदे से इस्तीफा दें। शर्मनाक इल्जाम के बाद कौन इसाक डार के साथ पाकिस्तान के झंडे तले खड़ा हो सकता है? कराची की सेशन कोर्ट ने एंकर मुरीद अब्बास समेत 2 अफराद के कत्ल केस का फैसला महफूज कर लिया। फैसला 9 जुलाई को सुनाए जाने का इम्कान। मरकजी मुल्जिम आतिफ जबान जेल में है, जबकि आदिल जमान को इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। एंकर मुरीद अब्बास खिजर हयात को मुल्जिम आतिफ जमान, आदिल जमान ने 9 जुलाई 2019 को कत्ल किया था। कराची में 6 माह के दौरान बच्चों के अगवा के 224 और अगवा बराए तावान के 18 वाक़यात हुए। 5777 मोटरसाइकिलें और 636 कारें चोरी की गईं या छीनी गईं। पुलिस ने कराची में 6 माह के दौरान होने वाले जराइम के दादादुशुमार जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक 6 माह के दौरान डकैती मज़ाहमत पर 40 अफराद को कत्ल किया गया। मुख्तलिफ वाक़यात में मजमूई तौर पर 264 अफराद को कत्ल किया गया। वजीर ममलकत तलाल चौधरी की ग्लोबल अलायंस के आला सतह इजलास में शिरकत। तलाल चौधरी का कहना था, गैर कानूनी माइग्रेशन के खिलाफ पाकिस्तान की हिकमत अमली दुनिया के लिए मिसाल है। हुकूमत पाकिस्तान की हिकमत अमली से गैर कानूनी हिजरत में 47% कमी आई। गैर कानूनी हिजरत सरहदी नहीं बल्कि आलमी चैलेंज है। कानूनी हिजरत के मौके बढ़ाना वक्त की अहम जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म की टास्क फोर्स बराए बहरी इस्लाहात की नुमायां कामयाबियां हासिल कर ली। अमल दरामद कमेटी ने 99 इस्लाहात में से 85 एक्शन पॉइंट्स मुकम्मल कर लिए। 14 निकात में से 11 तकमील के आखिरी मराहिल में है। तकमील शुदा इस्लाहात में बंदरगाहों के मास्टर प्लान की तैयारी, यकसा पोर्ट टैरिफ का नफाज और ट्रांजिट तजारत शामिल है। इक्तिसादी जोन की निगरानी के लिए जदीद निज़ाम, कराची पोर्ट के अराजी से तजावुजात का खात्मा भी शामिल है। रावलपिंडी इंतजामिया में आला सतह पर तकर्रुर और तबादले। कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद आमिर खटक को ओहदे से हटा दिया गया। सीपीओ रावलपिंडी सैयद खालिद महमूद हमदानी को ओहदे से हटा दिया गया। पुलिस ऑफिस लाहौर रिपोर्ट करने का हुक्म। हसन मुश्ताक सुखेरा सीपीओ रावलपिंडी तैनात, फौरी तौर पर ओहदे का चार्ज संभालेंगे। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वक्कार चीमा को भी ओहदे से हटा दिया गया। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद नदीम नासिर डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी तैनात। सदर ट्रंप डेमोक्रेट्स की जीत से खौफजदा। रिपब्लिकन्स को खबरदार कर दिया, कहा डेमोक्रेट्स जीत गए तो बड़ी तब्दीलियां करके आपका जीना नामुमकिन बना देंगे। फिर मैं घर में बैठकर कहूंगा मैंने पहले ही खबरदार कर दिया था। डेमोक्रेट्स इक़्तिदार में आते ही फिलीबस्टर खत्म करके फौरी कानून साजी करेंगे। डेमोक्रेट सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 21 तक बढ़ाना चाहते हैं। सेनेट में 2 नई रियासतें शामिल करके अपनी अक्सरियत बढ़ाएंगे। फिलीबस्टर तवील बहस करके बिल रोकने का हथकंडा है, जिसे खत्म करने के लिए 60 सेनेटर्स के वोट दरकार होते हैं। रूस का यूक्रेन के एक और शहर कोस्तियान टेन्योका पर कब्जे का दावा। रूसी सदर कहते हैं हालिया पेशरफ्त यूक्रेन के डोनेत्स्क रीजन पर कब्जे की जानिब अहम कदम है। यूक्रेनी फौज जिस कदर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले करेगी, सिक्योरिटी जोन को उतनी ही वुसअत दी जाएगी। पुतिन ने फौज के सपोर्ट पॉइंट का भी दौरा किया, जहां उन्हें जंग पर ब्रीफिंग दी गई। वेनेजुएला में हौलनाक ज़लज़ले के सबब होने वाली अमवात 2639 हो गई। लगुएरा में बेशतर सरकारी एहलकार ज़लज़ले में जान से गए। 189 इमारतें मलबे का ढेर बन गई। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 3700 से ज्यादा अमवात। ज्यादातर मरने वालों की उम्र 80 साल से ज्यादा थी। फ्रांस में रिकॉर्ड गर्मी के सबब एक हफ्ते में 2005 अमवात रिकॉर्ड। फीफा वर्ल्ड कप का राउंड ऑफ 32 मुकम्मल। आखिरी रोज अर्जेंटीना, मिस्र और कोलंबिया ने अपने मैचेस जीतकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। ऑस्ट्रेलिया फीफा वर्ल्ड कप से बाहर। नॉकआउट मरहले में मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टीज पर शिकस्त दी। मेसी की अर्जेंटीना ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद केप वर्डे को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी।
16 टीमों के दरमियान प्री क्वार्टर फाइनल राउंड आज से शुरू होगा। पहले मैच में मेजबान कनाडा और मराकश की टीमें टकराएंगी। फ्रांस का पैराग्वे से मैच होगा। वर्ल्ड कप में मिस्र की तारीखी कामयाबी। मिस्री कोच हस्साम हसन ने जीत गजा के नाम कर दी। मिस्री कोच ने जीत के बाद ग्राउंड में फलस्तीन का झंडा लहराया। फैंस ने फ्री पैलेस्टाइन के नारे लगाए। गजा में लोगों ने बड़ी स्क्रीन पर मैच देखा और मिस्र की कामयाबी पर जश्न भी मनाया। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा इफेक्ट की है ना लीग का, तो पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका। दुनिया तो कह रही है कि आपके पास कोई टॉप लेवल का प्लेयर ही नहीं है। परफॉर्मेंस है वो रिफ्लेक्ट करती है थ्रू योर रिजल्ट्स। हमने जानबूझ के तो नहीं किसी को ये बनाना। हमारे पास टॉप लेवल का कोई क्रिकेटर नहीं, जबरदस्ती किसी को एक कैटेगरी में नहीं डाल सकते। हम होम ग्राउंड पर जीतना ही भूल गए थे। मेरे फार्मूले की वजह से पाकिस्तान 4 टेस्ट जीता। पीसीबी डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद की प्रोग्राम स्पोर्ट्स रूम में गुफ्तगू। कहा, लीग्स की वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट सबसे ज्यादा मुतासर हुई। चैंपियंस ट्रॉफी में नाकामी बड़ा धचका साबित हुआ। विमेंस वर्ल्ड कप का ताज किसके सर सजेगा? ऑस्ट्रेलियाई टीम 7वीं बार वर्ल्ड कप उठाएगी या इंग्लिश टीम 2009 की परफॉर्मेंस दोहराएगी? विमेंस वर्ल्ड कप का फाइनल कल लॉर्ड्स में खेला जाएगा। दोनों टीमें अब तक इवेंट में नाकाबिल शिकस्त हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी। वर्ल्ड नंबर 1 यानिक सिनर की विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में एक और कामयाबी। सिनर ने अमेरिका के जेनसन को स्ट्रेट सेट्स में जेर करके प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सिनर की जीत का स्कोर 6-4, 6-3 और 6-4 रहा। प्री क्वार्टर फाइनल में सिनर का जापानी खिलाड़ी से सामना होगा। और मारूफ लोक गुलकार अल्लन फकीर की 26वीं बरसी। काफी गायकी में महारत रखने वाले अल्लन फकीर को मोहम्मद अली शेखी के साथ गाए गीत तेरे इश्क में जो भी डूब गया और मिली नगमा इतने बड़े जीवन सागर में तूने पाकिस्तान दिया से शोहरत मिली।